हेलो दोस्तों, अजीता ज़ूम वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बिल्कुल गार्डनिंग की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या भी मैंने फेस किया वो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं ताकि आप लोग के साथ ऐसी गलती ना हो। ये देखो, ये मेरी लौकी और ये अच्छी खासी फलने वाली थी और शाम को मैं देख के गई तो बिल्कुल ठीक ठाक थी और मॉर्निंग में आई तो पत्ते काफ़ी लटके और सूखे हुए थे। मैंने सोचा कि देखें क्या प्रॉब्लम है। पत्तों को देखा तो उसमें जान ही नहीं थी और जड़ को देखो ये कैसे लग रहा है, 2 पार्ट में अंदर हो गया है, किसी ने काट दिया उस तरह से। फिर पता नहीं किसी ने काटा, पर जड़ मैंने जब खोद के देखा, ये देखो अच्छा भला पेड़ था और इसमें 2-3 बतिया लगी हुई थी। और जब मैंने जड़ निकाल के देखा तो यहाँ उस जहाँ वो जड़ होता है वहाँ अजीब सा कुछ छोटे छोटे कीड़े की तरह मुझे दिखे, सफ़ेद सफ़ेद से, गोल गोल से। और जड़ में जो है अजीब सा वो जो गांठें बनती हैं, गांठें नहीं थी, फटी फटी सी थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। तो मैंने खैर वो पौधा, पेड़ जीने लायक नहीं था, मैंने उसको हटा दिया और बाकी दूसरे पौधे में फंगस ना लगे या कोई ये फंगस की प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी मैंने एहतियातन अपने इस पौधे में साफ़ डाला, चूँकि ये ऑर्गेनिक से बिल्कुल भी नहीं ठीक होने वाली प्रॉब्लम थी। और थोड़ा सा मिट्टी का जो अर्थ वॉर्म होते हैं तरह तरह के, उनके लिए भी डाला मैंने। कोसा डयामेर कंपनी का था, तो वो मैंने डाला इन दोनों को और मिट्टी को फिर से मतलब ढक दिए। और पौधों में मैंने स्प्रे किया उसका डेटॉल और थोड़ा सा साबुन का। और जब मैंने देखा तो उस समय तो तुरंत मुझे समझ में नहीं आया, पर बाद में मैंने देखा, मुझे लगा ये माइट्स का हमला है, क्योंकि बाद में जो दूसरा पौधा है उसे देखने पे पत्तियों में अजीब सा चिपचिपा सा कुछ सारे फील हुआ और इस बहुत दुख हो रहा था इस पौधे को हटाते मुझे, क्योंकि बड़ी सी लतर हो गई थी, इसमें 2-3 छोटी छोटी लौकी भी लगी थी। तो और देखो ये जड़ को कैसे लग रहा है 2 पार्ट में बीच से कर दिया गया हो और अजीब सा सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे दाने की तरह, दाने भी नहीं, राई की तरह जैसे। तो मुझे नहीं समझ में आया कि हुआ क्या, पर जब मैंने अपने किसान भाइयों से पूछा तो हुआ कि ये इस सीज़न में इस अचानक जब बड़ी लौकी हो जाती या लतर वाली कोई भी जब बड़ी हो जाती तो उसमें ये अचानक हमला होता है। शाम को पौधा ठीक रहेगा, मॉर्निंग में एकदम मर जाएगा। तो ये ऐसा था। और पर मुझे माइट्स का भी लग रहा था, क्योंकि पत्तियों में अजीब चिपचिपा सा था और उसमें ग्रीननेस कहीं था भी नहीं और ब्राउन सा हो गया था। तो अब तो वो दूसरी ठीक है, पर जैसे ही मेरे साथ हो गया जिस तरह से, आप लोग लापरवाही मत करना। मैं रोज़ आज डालूँगी कल डालूँगी करके मैंने शुरू से ही हर वीक में या 15 दिन में एक बार तो आप कोई भी कीटनाशक, चाहे ऑर्गेनिक या इन ऑर्गेनिक, जिस भी के थ्रू भी आप जाते हो, ऑर्गेनिक खेती करते हो तो ऑर्गेनिक डालो, इनऑर्गेनिक करते हो तो इनऑर्गेनिक डालो, पर डालो ज़रूर। और नहीं तो होगा कि अचानक पौधे जो है देखते देखते चले जाएंगे, तो बहुत ही दुख होगा, बहुत ज़्यादा। मैं तो जहाँ बैठी थी वहीं बैठी ही रह गई, लग रहा था उठ नहीं पा रही हूँ, इतना मुझे दुख हुआ। कितनी केयर और कितना प्यार हो जाता है ना इन पौधों से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर मैंने इसको हटा दिया। और गर्मियों में सब्जियां लेना आसान नहीं होता, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सब में आप रेगुलर ये, और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक साथ नहीं लगाओ। जैसे एक साथ मैंने 5 पौधों की ज़रूरत है मुझे, तो मैंने 5 लगा दिया, बाद में मैं कुछ समय के अंतराल पे पौधे बराबर लगाती रहती हूँ, तो उससे क्या होता है, कोई ना कोई पौधा मेरा तैयार रहता है एकदम। जैसे वो गया तो एक तैयार है, और ये, और इस बार तो इधर उधर से उधर गार्डन सेट करने में काफ़ी मेरे बहुत नुकसान हुआ था। तो इस सीज़न तो मेरा बहुत अच्छे से फल लेने वाला रहा नहीं। हाँ, साग वगैरह का जो है वो अच्छा रहा, जो चौलाई की मैंने साग लगाई है। और ये देखो इसमें भी अंजीर है और इसके पत्ते भी मुझे सिकड़े हुए से लगे, तो मैं थोड़ी डर गई कि अरे भगवान इसमें भी कुछ ना हो जाए। और पत्ते के पीछे पीछे
लाल लाल सा कुछ था। मैंने इसमें भी फिर दवाओं को डाला, साबुन का घोल और पानी डाल के डेटॉल से, और हर 2-3 दिन पे इसको थोड़ा थोड़ा करके धो रही हूँ, देखती हूँ इसका क्या हाल होता है। मैं बहुत दुखी थी, थोड़ी परेशान भी थी कि अचानक से गार्डनिंग में इतनी सारी, और हुआ ये थोड़ी सी मेरी लापरवाही थी कि कोविड के चक्कर में, कि कोविड थोड़ा सा मेंटल परेशान तो रहती थी, और इनको सपोर्ट करो उनको सपोर्ट करो, पॉजिटिविटी फैलाने के लिए, कि वही होता है कि थोड़ा उनको, बहुत सारे रिलेशन में दूर दूर के जान पहचान में लोगों को कोविड से डेथ होते और बीमार होते देख रही थी। तो मैं खुद भी थोड़ी परेशान थी, और सबको सपोर्ट करने के लिए, ये देखो कितना सुंदर सा फ्लावर है ना, तो सबको सपोर्ट करने के लिए मैं दिन भर फ़ोन पे, भाई कोविड में तो आप जा नहीं सकते, पर कॉल्स करके, मैसेज करके सबको सपोर्ट करती रहती थी। और इसमें मैं अपने पौधों की देखभाल बिल्कुल भी नहीं कर पाई। ये देखो कितने सुंदर से कलर हैं, और उसमें मुझे अपने कई पौधों से हाथ धोना पड़ा। तो प्लीज़ अगर पौधे आप लगाए हो तो उनकी केयर ज़रूर करें, और ऐसा ना हो कि जैसे देखो ये सारे बहुत ही सुंदर कलर हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पौधे अगर लगाते हैं ना तो उनकी केयर भी फिर बनती है, केयर ज़रूर करें, नहीं तो फिर यही होगा कि, और इसको मैंने अभी नया नया हैंगिंग बनाया है, और इसमें सारे मैंने पुटुला का ही लगाया है। 1-2 बोट लिली है और अच्छा है, और इसको भी मैं काफ़ी समय से लेके आई थी और लगा नहीं पाई थी, तो इनकी भी हालत थोड़ी सी बुरी वाली ही है, पर कोई बात नहीं, अब मैं केयर करने लगी हूँ और सब फिर से ठीक हो जाएंगे। और ये देखो, ये इस सीज़न में आप बहुत अच्छी सब्ज़ी ले सकते हो, तरह तरह की भाजियाँ लगाओ, पत्ते वाली सब्जियाँ, तो ये बहुत जल्दी से हो भी जाती हैं, और आपको जो है खाने को अच्छा जल्दी से मिल जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह का भी कुछ नहीं होता है। और ये देखो, पीले फूल अपने बगीचे में ज़रूर लगाओ। ये सनफ्लावर है, बहुत बड़ी वाली वैरायटी नहीं है, मैंने जान के छोटी वाली लगाई थी। और सबसे बड़ी बात, इस कोविड काल में नर्सरी जाएं भी तो कैसे जाएं, जो हैं बस उन्हीं से काम चल रहा है, और जो पहले से बीज रखे थे उनको डाल के। और ये गुलाब हैं सारे, और इनको बचाने के लिए जो इसमें फूल खिलते रहते हैं, मैं जल्दी जल्दी से हटाती रहती हूँ, कि ताकि ये गर्मियाँ बहुत भीषण पड़ने लगी हैं और इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा फूल वूल ना आए, तो इस समय मेन है बचाना। ये देखो भुट्टे की भी क्या हाल हो गई, जब ये फलने वाले थे बेचारे, फलियाँ आने वाली थी इसमें भुट्टे, और मेरे केयर ना करने की वजह से बेचारे सब लगभग मरे से हो गए। और ये वीडियो मैंने 3-4 दिन पहले ही शूट किया था, पर मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी, और आज मैंने फाइनली भुट्टों को भी हटा दिया। और ये करेले हैं, बहुत, यूँ तो फल बहुत लग रहे हैं, पर सिर्फ फीमेल फूल है, क्योंकि इस बार मैंने ट्रिमिंग वगैरह कुछ भी नहीं की थी, और कोविड की वजह से मैं सबको वो प्रमोट करने में लगी हुई थी कि अरे, थोड़ा सा होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी सी पूरे माहौल में, अजीब सा लगातार डेथ, और ये देख देख के सबका मन थोड़ा सा दुखी रहता है, उदास रहता है। और अपने कई सारे चैनल्स पे भी कई लोगों को हुए हैं, तो मैं सबको मतलब एक सपोर्ट देना कि नहीं, आप सबसे बड़ी बात है मन आपका मजबूत है, आप पॉजिटिव, आपकी थिंकिंग है, तो आप बच जाओगे, कुछ भी नहीं होने वाला है आपको। तो इस तरह से मेरा एक होता था, एफबी पे भी हम लोगों का एक मुहिम सा चलता है, मैं गायत्री परिवार से हूँ, तो वहाँ भी लोगों को सपोर्ट करना, और कि केयर से रहो, गर्म पानी पियो, भाप लो, और सबसे बड़ा बात, आप जब आपका मेंटल लेवल अच्छा होता है ना, तो सब कुछ अच्छा होता है। मतलब मैं जीत जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, और बाय द वे अगर कुछ होता है तो ठीक है, ये ईश्वर का इम्तिहान है, मैं इससे ज़रूर निपट लूँगी। इस तरह करके आप जीत जाते हो। तो इस तरह इन सब चीज़ों में लगे रहने से मैं गार्डनिंग पे बिल्कुल भी बहुत कम ध्यान दे पाई। और ये देखो, मेरा वो खरबूजे में फल लगने लगे हैं, पहले तो गिर जाते थे, तो इस बार चूँकि मैं इधर केयर भी नहीं कर पा रही थी, तो जब देखा तो अरे खरबूजे में
तो इस तरह काफ़ी गार्डनिंग की मेरे खुद मेरी लापरवाही से ही मुझे लग रहा था बागीचे तो फिर भी लग जाएगा, या फिर इस सीज़न फल नहीं खाया नेक्स्ट सीज़न में खा लेंगे। पर अगर किसी को कुछ होता है तो ये बहुत ही बुरा होगा। तो इसलिए मैं अपना सारा ध्यान बागीचे से हटा के लोगों में लगाया। मैंने अपनी पूरी एनर्जी झोंक दी मैंने लोगों को मोटिवेट करने में। और मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि आई एम वेरी स्ट्रांग लेडी। तो प्लीज़ मेरा वीडियो